मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज शाम के समय मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लोगों के सामने परमेश्वर का सुसमाचार लेकर आया हूँ, जिससे ये सुसमाचार सुन करके आप लोग अच्छे हो जाएं, आपकी बीमारी चली जाए, शैतानी बंधन से आप मुक्त हो जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों की सेवा के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये कार्य सौंपा है कि मैं दूसरे जो रोते हुए हैं उनको हंसाने का काम करूं, जो दुखी हैं उनको खुश करने का काम करूं। और यीशु मसीह हमारे साथ में है। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के तात्पर्य हैं और हमेशा तात्पर्य रहेंगे। हम प्यारे भाई बहनों, हम आज प्रार्थना करेंगे कि हम आत्मिक रूप से बढ़ने और दृढ़ या मजबूत होने के लिए हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हो है कि देना और मिलजुल कर रहना पसंद करता है। परमेश्वर की सेवा करना और मिलजुल कर रहना, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा आराधना के लिए, क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम मसीह की संगति करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के उद्देश्य की हम पूर्ति करें। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य के लिए उसके संदर्भ में क्या है, क्योंकि हमारी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें भी परमेश्वर के उद्देश्यों के संदर्भ में है। हमें मसीही संगत में अपने लिए, देश के लिए और उन बिचौलियों के लिए प्रार्थना करना है, मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करना है, पूरे देश के पापों की क्षमा मांगना है और 7 प्रकार की चंगाई के लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भेंटों के द्वारा सुसमाचार हमें बांटना है और हमें चेले बनाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह संगति के लिए हम 4 आधार पैदा होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही संगति के आधार पर या नींव के संबंध में है। हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के से प्रथम है। हम कलीसिया की संगति के आधार पर, हम उदाहरण के लिए यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध था और यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध हमेशा रहेगा। अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में है तो हम सांसारिकता और दुष्ट आत्माओं मूर्ति में जो भी परमेश्वर के विपरीत या विरोध में है, उससे हमारा संबंध नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम संपूर्ण रीति से, हम संपूर्ण हृदय से, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्रेम की गहराई से प्रेम नहीं करेंगे और हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों चंगे नहीं हो सकते, आप लोगों को छुटकारा नहीं मिल सकता, आप लोग कोई आशीष नहीं पा सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन से जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हम सुबह के समय में आप लोगों को हमने लिख दिया था कि 100% परमेश्वर आपको चंगाई देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप 100% विश्वास करेंगे, 100% उससे प्रेम करेंगे, 100% आपकी प्रेम की गहराई रहेगी, तो अवश्य आप लोग चंगाई पा जाएंगे। परमेश्वर पिता, मैं इस वचन के द्वारा लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और जो लोगों के, जिन भाई बहनों के समझ में आ गया है, वो शरीर प्राण आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करें, उस अपने पूरे मन से विश्वास करें और आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो परमेश्वर पिता, उन पर 100% की आपकी आशीष हो। और जो लोग आज्ञा को नहीं मानते हैं, आपके प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर आप जैसा चाहें कर सकते हैं, जैसा पेड़ वैसा फल लाता है। तो परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहन के हमारे हृदय में प्रेम उमड़ाए, जो कठोरता हो प्रेम के रूप में बदल जाए और नम्रता और दीनता के रूप में बदल जाए, जिससे आपके आशीष से वो लोग वंचित न हों। हमारे प्रिय भाई बहनों, जो लोग इस वचन को सुनते हैं, उन पर आपकी आशीष हो, उनके बाल बच्चों पर आपकी आशीष हो, हर एक बीमारी से उनको चंगाई मिल जाए, हर एक प्रकार के उनके कष्ट से, संकट से छुटकारा मिल जाए, शैतानी शक्तियों के बंधन से छूट जाए। हे प्रभु,
हर एक प्रकार की बीमारियों से चंगाई मिल जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं तो आप इसकी गवाही अवश्य मैसेज के द्वारा गवाही अवश्य भेजें। प्रभु आपको आशीषित करें, आमीन।